सच्चे गुरु की बहुत 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 वैल्यू है। मतलब जितना हम बोला ना, जितना सारा समुद्र का पानी भी सूख जाएगा, अगर उसको स्याही बनाकर हमको उनकी महिमा लिखनी पड़े तो भी कम पड़ेगी। क्योंकि गुरु के बगैर, मास्टर के बगैर मुझे अपने आप का मालूम ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अपनी आत्मा तक पहुंचना तो भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है, पर अपने विकारों को भी मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा। दूर करना तो दूर की बात है, विकारों से ऊपर उठना तो दूर की बात है। किसी और के अंदर में विकार है ऐसा ही मैं समझता था, और अपने परेशानी का कारण भी मैं किसी और के विकार को ही समझता था। और ये ही सबसे बड़ा विकार है, इसका मेरे को अता पता नहीं था। अच्छा, अता पता थोड़ा बहुत ज्ञान से अगर हुआ भी है, तो गुरु ही मेरे अंदर शक्ति भरकर मुझको उस विकार को पहचानवाता भी है और ऊपर उठने की युक्ति और शक्ति देता है। इन शॉर्ट, अपने आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का उद्धार अपने ऊपर करना नामुमकिन है। कैन यू इमेजिन, अगर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ, वो रास्ता कौन सा है मालूम ही नहीं था। हम समझते थे पैसा कमाना ही वो एकमात्र रास्ता है, और उससे आगे हमको मालूम ही नहीं था। उसी के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, उसी के लिए हमारे प्राण चलते थे। हमें और कुछ समझ में आता ही नहीं था। अगर जीवन में पैसा है तो हम समझते थे सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो हम समझते थे अब हमको उसी को कमाना है। वो शायद नहीं है हमारे जीवन में, या कम है, तो इसलिए मुझको परेशानियां हैं, इसलिए ऐसा है, इसलिए वैसा है। लेकिन वो रास्ता, वो सोच ही कितनी गलत थी। और अगर हमको बाहर का उन्नति हम समझते हैं, उसमें अपना सुख समझते हैं, और उसको ही हम अपनी उन्नति समझते हैं, चलो कोई बात नहीं, पर वहां पर भी उन्नति का रास्ता कौन सा है? वो सच्चे मन द्वारा ही पाया जा सकता है, वो रास्ता सच्चे मन द्वारा ही है। और हमको कई रहस्यों का मालूम भी नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं, कि माता प्रकृति के नियम क्या है, और ये कौन सी बात है जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। अच्छा, हमको ये लाइन तो बहुत बाद में समझ में आई, पहले हम मस्ती का मतलब ही अलग समझते थे। आज हमको ज्ञान द्वारा गहराई से इस मस्ती का मालूम पड़ा है। तो अगर हमको शरीर का सुख भी चाहिए, उसके लिए मन की उन्नति का रास्ता अपनाना जरूरी है। क्योंकि कर्म क्या है, वो कटते कैसे हैं? जब तक शरीर को दुख नहीं मिलता, तब तक पिछले किए हुए कर्म मन द्वारा, कर्म तो मन द्वारा होते हैं, पर भोक्ता कौन है? भोक्ता हमारा शरीर है, भोक्ता हमारा शरीर है। तो जब तक शरीर को दुख के धपेड़े नहीं पड़ते हैं, तब तक मेरे पुराने कर्मों का अकाउंट खत्म होता नहीं है, और नए कर्म भी ना बने उसकी समझ मुझको है नहीं। तो मन की सफाई के अलावा, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स अपने ही विकारों की पहचान हो जाना। असली भूल कौन सी होती है? असली भूल कौन सी होती है? कहाँ छुपी है ये भूल? और इसके अंदर में रूट्स कितने सारे हैं? अपनी ही भूलों की जड़ जो है वो कहाँ तक जाते हैं? ऊपर ऊपर से भूल को एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी भी बोल लिया, थैंक यू भी बोल लिया, हाथ भी जोड़ लिया, शीश भी झुका लिया, लेकिन मेरा वो जड़ जब तक गया नहीं, वो फिर ऊपर आएगा। भूल करने वाली वृत्ति, भूल सुधारना मतलब बहुत गहराई से अपने अहंकार का जो जड़ है निकालकर बाहर फेंकना। मन कई प्रकार की, बहुत बड़ा बहुरूपिया है ये मन, आपको समझना है ये बात, बहुत बड़ा बहुरूपिया है। भिन्न भिन्न प्रकार से अंदर वो रूप धारण करके आपको इतना विवश करेगा दुखी होने के लिए, इतना विवश करेगा, गड़बड़ गड़बड़
गड़बड़ दिखवाने के लिए, बात बात पर वाद विवाद करने के लिए वो उकसाएगा, आपको गुम होने नहीं देगा। जो मन मन को ही गुम होने की अनुमति देता है वो गुरु का बच्चा है। वो गुरु द्वारा ही उसको ऐसी सीख और क्षमता मिली है। क्या बोला, अपने आप अपने ऊपर कृपा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। यहाँ तक भी सत्संग में आने के लिए भी मन आलस्य का सहारा ज्यादा लेगा, आलस्य बहानाबाजी लेगा, बोलेगा हाँ गुरु का संग तो बहुत अच्छा लगता है। पर गुरु कैसे मिलेंगे आपको? गुरु का संग अच्छा लगता है तो गुरु मतलब गुरु का वचन, वो उसका संग मुझको करना पड़ता है। पर उसके लिए तो मन को धीरज है ही नहीं। मन के अंदर में इतनी उचड़ती उतरती चढ़ती उतरती चंचलता मस्ती है कि धीरज से आकर सत्संग में बैठना मन को बिल्कुल गवारा नहीं होता है। बोलता है लेकिन गुरु के आगे आहा बड़ा अच्छा लगता है, फटाक से जाके आशीर्वाद ले आते हैं, झुकते हैं गुरु के आगे, क्योंकि वहां से अपना काम जो बनता दिखता है। कई अनुभव हुए होंगे कि चलो यहाँ पे सामने आते हैं तो हमारे काम बनते हैं। तो आप सोचो ये कितनी बात है कि जैसा कुत्ता अपनी पूंछ नहीं पकड़ पाता, ऐसे इंसान भी अपने गलत फितरतों को लाइन पर ट्रैक पर नहीं ले पाता, नहीं लेकर आ पाता। इतनी ये बात अंदर की है कि मैं उसको पहचान ही नहीं पाता हूँ। कौन से पॉइंट पर जाकर मेरे को अंदर में गुरु के ज्ञान को अप्लाई करना है, ये भी समझ में हमको नहीं आता। जैसे बोला ना बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री से कम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। हाँ पानी गर्म जरूर हो जाएगा पर वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। लोहे को भी बोला ना पिघलवाना है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा गर्म नहीं तो लोहा नहीं पिघलेगा। ऐसे ही मन बिना गुरु कृपा और ज्ञान के नहीं बदलेगा, नहीं मेल्ट होगा। इतनी मैं आपको बात बोलती हूँ, आप वेट मत करो कि कब जाके उल्टी परिस्थिति आए तो मैं गुरु का ज्ञान अप्लाई करूं। कौन वेट करेगा? आपको है इतना टाइम? आपको गारंटी है कि हम कितने साल तक ये प्राण चलने वाला है? और अगर नहीं चला तो अगला जन्म जो है गुरु का मिलेगा क्या? मिल भी सकता है क्योंकि आपकी कमाई है, इस जन्म की थोड़ी बहुत कमाई है तो मिल भी सकता है। लेकिन वो गुरु पूर्ण होवे, सतगुरु होवे, जिसने माया को जीता है, जो अपने सारे मन के विकारों को जीत कर उस पर बैठा है, जो मन जीत है, इसकी गारंटी एक बहुत बड़ी बात है ना। ब्रह्म ज्ञानी का मिलना, गुरु तो बहुत है, हर गली में एक गुरु बैठा है, लेकिन ऐसा गुरु जो आपको इधर उधर ना कराकर सीधा आपको आपके मन तक पहुंचाए, सीधा आपकी दृष्टि को आपके अंदर लेकर जाए और आपको सारा आपके अंदर का खुलासा वो कर सके बिना किसी भी सेंस ऑफ रिटर्न के। ये बहुत विरला वाली बात है। कोई विरला है जिसको ऐसा मिलता है, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्संग, ऐसा दरबार मिलना ऑलमोस्ट कलयुग में ऑलमोस्ट मोर देन आई वुड से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हमको ये समय की बहुत वैल्यू करनी है, झपटना है अपनी ओर, मुझको अपनी ही उन्नति। और क्या हम समझते हैं, हमको भगवान का होने का मालूम ही नहीं था। हम समझते थे थोड़ी थोड़ी जगह निर्धारित करी गई है, वहां पे ही भगवान मिलेंगे। क्यों हम ऐसा सोचते थे? अज्ञानवश, मूर्खतावश। जैसा हमारी बुद्धि, हम वैसा ही सोचेंगे। जितना मैंने अपने आप को समझाना, हम वहां से ही वैसे ही भगवान को भी समझेंगे। मतलब एट आवर कन्वीनियंस ओनली, है ना। जब जब अंदर में वासनाएं उठती हैं, विकार उठता है, तब तब थोड़ी ना भगवान मुझको समझ में आता है। तब तो मुझको अपनी सारी शक्ति अपने विकारों को पूरी करने में लगानी होती है, अपनी वासनाओं को पूरी करने में लगाते हैं। उस टाइम भगवान तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, वो तो साइड की बात हो जाती है। लेकिन आज जब हम वाणी सुनते हैं, हम गुरु के सामने
बैठती हैं और सामने बैठकर जब मेरे अंदर में वाणी जाती है, तो अब मैं मानता हूँ और मैं मानूंगा, अरे भगवान लिमिटेड थोड़ी है। मैंने अपने आप को लिमिटेड समझा ना, मैंने अपने आप को शरीर समझा ना। मैं बोलता हूँ नो, आई एम आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग, therefore I have my own limitations. It is natural, no, for me also to sometimes get upset, get angry. What are we doing? हम अपने विकार को जस्टिफाई कर रहे हैं। बैठ जाओ अपने आप, बैठ जाओ अपने साथ। जब भी विकार तैरते हुए आता है, इतना हावी होता है हमारे अंदर, इतना कि वो मेरे अंदर के अस्थिर पने को भी जस्टिफाई करता है, दुखी होने को भी जस्टिफाई करता है, हुक्म में ना रहने को भी जस्टिफाई करता है। ऐसा है ये मन, मैं बोलती हूँ, ऐसा है ये मन। जिस दिन आपको अपने ऊपर हंसी ना आए कि अरे ख्याल करना भी कितनी मूर्खता है, कर कौन सकता है, ये ख्याल ही सारे कितने बेबुनियाद हैं। ये ख्यालों का टोकरा ही तो मन रूपी संसार है। इसका कार्य क्या, इसका काम क्या, इसका इम्प्लीकेशन क्या, इस टोकरे को लिए लिए घूमते हैं, इससे मुझको आज तक मिला क्या। 24 घंटा नॉन स्टॉप पिक्चर मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, चलती रहती है। अभी समक्ष मेरे दुनिया थोड़ी सुधरती जा रही है, क्योंकि हम अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं ऐसी अवस्था के लिए। कौन सी अवस्था के लिए? उच्च कोटि के अवस्था के लिए। Simply because I am right now willing and available and able to be in the company of the highest, मतलब अभी मेरा मन राजी है उच्च कोटि के ज्ञान की कंपनी में बैठने के लिए। भले ही अभी चंचलता मन की बहुत है, भले ही मन विकारों से भरा बहुत है, भले मन अभी भी कई जगह वास करता है, सृष्टि ही मेरे को सत्य लगती है, जगत मिथ्या बिल्कुल भी कहीं से भी हुआ नहीं है। भगवान के लिए प्यार से ज्यादा डर है। ये सारी बातें भले ही मेरे अंदर है, तो भी आई हैव मेड सम वेरी राइट चॉइसेस। और उसमें से एक राइट चॉइस क्या है? सत्य संग में आना। जो भी अपना समय ढूंढ कर ये 1 घंटा वाणी सुनने के लिए अपने आप को अवेलेबल करता है, उससे ऊंचा और इंसान इस सृष्टि में और कोई है ही नहीं। ये लिख कर ले लो आप, मेरे से नहीं, मेरे से ही नहीं, लेकिन स्वयं नारायण भी आएगा ना, वो भी आपको यही बात बोलेगा कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता खाली सत्संग द्वारा ही आता है, सत्संग द्वारा ही निकलता है। क्योंकि वहीं पर खोल खोल के नारायण का वास कहाँ है, उसका एड्रेस बतलाया जाता है, किस प्रकार से उसको आप पा सकते हो। अगर आपको ढूंढना है कोई चीज, तो रास्ता तो राइट होवे, जगह तो राइट होवे, जहां वो मिलेगी वहां ढूंढेंगे तो कोई काम बनेगा, तो कोई मतलब बनेगा। तो सत्संग और ज्ञान के अलावा हमको और कहीं और हम ढूंढेंगे तो वहां से रास्ता मिलना ही नहीं है, रास्ता मिलना ही नहीं है। ऐसे ही जो बंदा अवेलेबल होता है फॉर द हाईएस्ट, भले कितने भी विकार होए मन में, पर उसने चॉइस अपनी राइट ली है। और क्योंकि आपने चॉइस राइट ली है, आपके बाहर प्रकृति में सुधार आएगा जरूर। आप कई अच्छी अच्छी चीजों का अनुभव करोगे जरूर। वेरी नाइस। वो तो भैया यू आर लिविंग ऑन बोरोड पुण्य, वो तो गुरु की कमाई है, जिसके कारण कई चीजों से आप बचते चले जाओगे, कई चीजों से बचते चले जाओगे। आपका रास्ता छोटा और सुनहरा होता जाएगा। तकलीफों का, जो तकलीफों से भरा होता, वो अब थोड़ी तकलीफें कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आपके शरीर को बीमारी है, ये तो शरीर है, ये तो मशीन है, तो आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट होगा जरूर, आपको हॉस्पिटल जाना जरूर पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना जरूर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप सत्संग में आए हो, गुरु की शरण में आए हो, मन को आपने सत्य की ओर लगाया, तो आपको डॉक्टर भी राइट मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। और जो दवाइयां है ना, वो एकदम
प्रेजेंट डे की जो हाई हाई क्वालिटी वाली जो दवाइयां होती हैं, 4th जनरेशन मेडिसिन हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन वो आपको देगा। एंड क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है जो आपने स्वयं कमाया है, खाली सत्संग में आने के कारण जो आपने अपने आप कमाया है, उसके कारण जैसे दवाइयों में जादू भर जाता है, इतनी सी भी खाओगे शरीर फटाफट ठीक होने लगता है, क्योंकि शरीर भी ऐसा सुंदर सोने का थाल है जो बोलता है कि फटाफट फटाफट मुझको सत्य का अनुभव कराओ, मुझको सत्य में टिकाओ। निर्विकार वाला जीवन जीने के लिए हर मन तड़पता है, हर मन अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए ललायमान है। वो खुद ही थका हुआ है, अपने ही अहंकार से भरे हुए स्वभाव के कारण हर मन खुद ही दुखी हो रखा है, खुद ही थका हुआ है। उसको समझ ही नहीं आता कि स्वभाव से ऊपर भी कोई चीज है क्या, स्वभाव को भी क्रॉस कर सकते हैं क्या। रियली हम स्वभावों के गुलाम नहीं हैं, हम राजा हैं किसके, इस शरीर के। अच्छा ये समझ में तो आता है पर कंट्रोल में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता। क्या कंट्रोल में नहीं रहता है? इंद्रियां तो एकदम कंट्रोल में रहती हैं। कौन सी चीज कंट्रोल में नहीं रहती? हमारे खुद के इमोशंस, इमोशन कंट्रोल में नहीं रहता। एक ख्याल आ जाए, एक ख्याल नेगेटिव वाला एक ख्याल आ जाए एंड दैट इज इनफ टू हिलाओ मी कंप्लीटली। यही बोला ना, कुत्ता अपनी पूंछ नहीं पकड़ पाता। हम अपने इमोशंस को, हम अपने इमोशंस को भी अपने हाथ में नहीं रख पाती हैं, क्योंकि बुनियादी ज्ञान की कमी है। हम पहले समझते थे कि भगवान ओनली लिमिटेड है, क्योंकि मेरी समझ अपने लिए भी ऐसी ही थी, लिमिटेड। I am the body. Body has its limitations. After all, अभी बोला ना, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, तो गुस्सा होना तो बनता है। बनता है क्या? हर जगह अपने आप को पाना बनता है। आप अपने से पूछो ये बनता है क्या? बात बात पे अंदर में इमोशन का आ जाना, ये राजाओं की निशानी है क्या? देखो मेरा जन्म किस लिए हुआ और मैं अनुभव क्या कर रहा हूँ पल पल। मेरा जन्म किस लिए हुआ और मैं अनुभव क्या कर रहा हूँ पल पल। ये मेरी बात है ना। आप बोलते हो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो आपको ह्यूमन बीइंग वाले वाइब्रेशन का अनुभव ही होगा सुबह से लेके रात तक। पर अगर आप अपने आप को उस रोशनी के साथ जोड़ते हो, परम सत्य के साथ जोड़ते हो, आपके मन के अंदर में निर्विकार पने की शक्ति आएगी। निर्विकारत्व में घुसने की आपके अंदर में प्रेरणाएं आती जाएंगी। आपको वो रोशनी का ही अनुभव होगा, ईश्वर के होने का बार बार एहसास होगा। बहुत अपने आप को सुरक्षित पाओगे आप। फिर आपको, हमको ये बात समझ में आएगी कि अरे भगवान फाइनाइट नहीं है, वो तो इनफाइनाइट है, हर जगह है। व्हेन आई से हर जगह, मतलब जिसने अपने परम स्थान में, जिसने अपने परम स्थान में परम ईश्वर को बिठा दिया, तो उसको हर जगह उसी का दर्शन होगा। समझ में आ रहा है? हर जगह उसी का दर्शन होगा। जिसने अपने पैरों पर, अपने पैरों के अंदर चप्पल डाल दी, तो वो अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। वो जहां पर भी जाए उसका पैर गंदा नहीं होगा, कांटों से नहीं चुभेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे मुझको मेरे मन के अंदर में आत्म रूपी ईश्वर को पहचान लेना है। उसी का संग अपने मन के अंदर दिन रात मेरे अंदर मुझको लाना है, होना है। इससे क्या होगा? मुझको हर जगह उसका एहसास होगा। वाई? क्योंकि हर जगह, जगह का कोई मतलब ही नहीं है, सब में
सब तो कहीं है ही नहीं। मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, चिड़िया की भाषा है ये? नहीं, पूर्ण सत की ही ये भाषा है। ये स्थूल की नजर तो आपके लिए है कि आप देख रहे हो कि यहाँ आंख है, पर एक्चुअली दिख कहाँ से रहा है? दिख मन की आंखों से रहा है। तभी बोला, अगर मैं ज्ञान सुनता हूँ, मैं वाणी सुनता हूँ, मन के कान से सुनो, मन लगा कर सुनो, तो मन द्वारा तुमको वो ही सत्य दिखेगा। बुद्धि से मत सुनना, बुद्धि से नहीं नहीं समझना। समझना भी क्या है, कहाँ से समझना है, किस प्रकार समझना है, वो क्षमता भी गुरु ही अपने आप आपके अंदर, आपके कैपेसिटी के बेसिस पर डालेगा। इसमें बहुत गहरी बात है। कई बार मुझको धक्के खाकर ही समझना होता है। कई बार मेरा मन अगर बना बनाया स्टेट ऑफ अपलिफ्टेड माइंड मुझको मिल जाए तो मैं भरमा जाऊंगा, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर में उन्नति के बजाय उल्टा दुर्गति होने लग जाएगी। इसीलिए कई बार हमको घुसना पड़ता है। माई माइंड हैज टू एक्सपीरियंस रेस्टलेसनेस। मेरे मन को कई बार इस प्रकार के धक्के खाना जरूरी होता है। कई बार एक प्रकार का लेफ्ट अलोन वाली फीलिंग, ज्ञान के साथ साथ ये फीलिंग का होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही मैं पहचान पाऊंगा, मेरा दिमाग तभी वो मैच्योर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शरीर जलेगा नहीं तो फिर वो जो ठंडक में आता है तो आराम का अनुभव उसको होता नहीं है। एनीथिंग दैट इज गिवन टू अस आराम से, नो, उसकी वैल्यू भी नहीं होती और हमको उससे आराम भी नहीं मिलता। व्हाई? बिकॉज यू यूज टू दैट स्टेट। किसी ने भगवान जी से पूछा कि भगवान, आपने हर चीज इतनी मुश्किल क्यों बना के रखी है? व्हाई इज लाइफ सो चैलेंजिंग, सो डिफिकल्ट? क्यों? क्यों इतना हर चीज में इतना? शुरू शुरू में हर चीज में मजा आएगा, फिर बाद में वहीं पे कितने हर्डल्स। मतलब हर जगह परेशानी, हर वक्त परेशानी। ऐसा नहीं है, थोड़ा अच्छे अच्छे वक्त भी आते हैं हमारे जीवन में, पर अगर ज्ञान नहीं ना तो वो अच्छा पना जो है ज्यादा टाइम टिकता नहीं है। मन अगर मिच्योर्ड नहीं तो अच्छाई के आगे उसका अहंकार ही बढ़ता है, शुक्राना वाला भाव नहीं बढ़ता है। इसी कारण भगवान ने जवाब दिया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मनुष्य की जो जाति है वो जो चीज आराम से उसको मिल जाती है वो उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता है। उल्टा उसका जीवन नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर नहीं। और जो उसका ही एजेंडा है उससे वो ही विपरीत डायरेक्शन में चलता है। बताओ आप। तो नेचुरली इसलिए हालत जो हमारे जीवन में आती है, नॉर्मली ऑल्सो बंदे के अंदर में थोड़ा बहुत एक प्रकार की मेच्योरिटी, एक ठहराव तो आता है। वो फालतू का ठहाका लगा लगा के अपने कर्म तो आगे नहीं बनाता। चलो ब्रह्म ज्ञान तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी गहरी बात है, एकदम उच्च कोटि की, उससे ऊपर तो कुछ नेचुरली आपको भी मालूम है कुछ है नहीं। पर ब्रह्म का सत्य जानने वाला मन कितना निर्विकारी हुए, वो निर्विकारी की अवस्था आपको गुरु द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि हम स्वयं अपने ही विकार को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, नहीं मान पाते हैं। पहचान भी लिया तो मानना इम्पॉसिबल। कैन यू जस्ट, बहुत ये ऊंचे संस्कार वाला बंदा होता है, अगर उसने ज्ञान नहीं सुना तो बहुत ही ऊंचे संस्कार वाला बंदा होता है जो अपनी गलती को सबके आगे मान जाए। मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा क्या मतलब है ये बातें करने का। मान भी गया ना तो भी मानेगा नहीं। भले ही चुपचाप अपने आप अपने कमरे में होगा तो उसका मन उसको बोलेगा कि हाँ बाबा बात तो मेरी थी, पर सबके आगे इम्पॉसिबल। उल्टा वो आपको और डांटेगा और सुनाएगा
कि मैंने इतनी अच्छी चीजें करी, अगर एक गलत कर भी दिया तो भी क्या, तुम लोगों को उस चीज को ही बड़ा करना है क्या? इतना मन भरमाया होता है। अज्ञानी के पास आप 5 मिनट भी बैठो तो भी बहुत बड़ी बात है, अंदर से इतनी ऊर्जा खत्म हो जाती है, इतनी ऊर्जा खत्म होती है। खाली एक की है ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो है ब्रह्म ज्ञानी की। वो ही हजारों के संकट के बीच में बैठकर भी जो वहाँ पूरा अज्ञान है उनके मन को भी वश में करने की शक्ति रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? कैसे रख पाते हैं? क्यों की बात नहीं है, पर कैसे रख पाते हैं? क्योंकि जिसने अपने मन को जीता ना, वो हरेक के मन को जितवा सकता है। अपने सुख के लिए वो अपने सामने वाले के मन को वश में करे ऐसा नहीं, पर वो आपको रास्ता दिखा सकता है। हमारे वाणी में आप देखो, रोज हमें कितने रास्ते मिलते हैं, रोज अनगिनत रास्ते मिलते हैं, रोज नया नया विकार हमारे सामने आता है, रोज नोअर मेरा सुजाग होता जाता है। हर हालत में हम हालत में बह जरूर जाते हैं, कोई बात नहीं। बहना मतलब रिएक्ट कर देना, जरूरत से ज्यादा शब्द बोल देना, उस चीज को मन में रखकर सिचुएशन को खींच लेना। सामने वाला उस हालत पे भी जीत पा भी लिया, वो बोलता भी है कि बस करो अभी नहीं बात करना है इसका, तो भी हम खींच खींच के बात करते हैं, मेकिंग समवन एल्स अनकंफर्टेबल, उसको भी हम नीचे की ओर लेके आते हैं। ये सारे मन के विकार ही है, ये सब मन के विकार ही है, इन पर कोई बात नहीं। पर अगर ये हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो भी बहुत शुभ है। मतलब वाणी द्वारा कोई हमको कन्फ्रंट नहीं करता। गुरु कभी भी हमको सत्संग देने के बाद, सुनाने के बाद, ज्ञान पकड़ाने के बाद, असीम पवित्र सागर में हमको नहलाने के बाद कभी भी उसका हिसाब मांगने नहीं आते कि मैंने इतना साफ किया आपको या तुमको और फिर भी हम फिर मन को गंदा करके आए। कभी भी नहीं करते। एक माँ भी ऐसा डायलॉग अपने बच्चे को बोल सकती है, पर गुरु के मुख से आप कभी नहीं सुनोगे। वो अथक होकर अपना प्रेम लुटाते रहते हैं। धीरज क्या, अति धीरज के जहाज पर बैठकर वो हमको आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। कभी भी वो हमारे ऊपर से विश्वास नहीं उनका हटता कि अरे क्यों नहीं होगा। क्यों? उनके अंदर कहाँ से इतना विश्वास आता है? आप बताओ, कहाँ से इतनी करुणा आती है? दो चीजों से। एक, वो खुद उस रास्ते पर चलकर आए हैं, खुद उनको मालूम है कि ये मन कितना धोखा देता है, कितनी करोड़ों की परत है अंदर में विकारों की, सूक्ष्म 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 वाली विकार इतनी अंदर में है। अपने को राइट सिद्ध करने वाला विकार, किसी भी आर्ग्यूमेंट में मुझको जीतना है वाला विकार, मेरे को अपनी पॉइंट बोलनी है वाला विकार, मेरे को अपना ये सत्संग में, ज्ञान में गुरु के आगे लेना देना करना, ये तो बहुत जरूरी है। यहाँ तो मुख खोलना जरूरी है, यहाँ पर तो अपनी बात जरूरी है। डॉक्टर के आगे हम बीमारी नहीं बोलेंगे तो दवाई कैसे मुझको मिलेगी? लेकिन कहीं और जहाँ सबका मन भरमाया हुआ है, वहां आपके मन की बात कौन समझने वाला है? बताओ, कहाँ अपना पक्ष रखना है मूर्ख मेरे को? मुझको तो खाली यहाँ पर अपना पक्ष रखना है। एंड 99.9% अपना पक्ष अपने मन ही मन में आप रखोगे ना, वो सुन लेता है। निराकार सुनता है, जो हिम्मत करता है, अपने मन से उल्टा चलने की हिम्मत रखता है, जो विकार को पहचान कर फिर उसको पी लेता है, पी लेता है। आप मत समझना कि वो नजर में नहीं आता, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग में, फॉर एग्जाम्पल हम सबका हाल यही था गुरु से पहले। हम सबके अंडरस्टैंडिंग में अगर नजर में आना मतलब स्थूल लेवल से नजर में आना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गलत है। मतलब गलत भी नहीं है, 100% राइट नहीं है, क्योंकि अंदर की आवाज, अंदर का वाइब्रेशन, अंदर से आप बिल्कुल भी
नजर में आ रहे हो। और ये जो सृष्टि चलती है ना, वो कैसे चलती है? हाँ, इतनी नॉन टैंजिबल एनर्जी है, इतनी नॉन टैंजिबल एनर्जी। कैसे धूप से एनर्जी मिलती है, कितने करोड़ों बैक्टीरियाज है जो धूप की रोशनी के कारण, धूप के कारण हमको बीमारी नहीं लगती है, धूप के कारण वो पहले ही खत्म हो जाती हैं। कितनी चीजें हैं धरती में जो पहले ही हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद है, जो हमारी इन स्थूल आंखों के आगे आते नहीं है। आपको मालूम है, ये इतनी बात है, इतनी बात है, चमत्कार के ऊपर ही चमत्कार है, रहस्य के ऊपर रहस्य है। हमारा जो बुद्धि है ना, वो इतना छोटा है, इतना लिमिटेड है। इस छोटे से लिमिटेड वाली बुद्धि से भगवान को पाने चले हैं। कौन से भगवान को पानी चलेंगे हम, बताओ आप? जो जो लिमिटेड भगवान है, इमेजिनेशन से भरा हुआ भगवान है। आप देखो संतों, कोई भी मूर्ति को आप देखो, आपको लगता है वो भगवान है, पर आप देखो अंदर में सुजागी ही भगवान है। कितना अंदर का अज्ञान को खत्म होना पड़ता है, फिर जो है उसका दर्शन होता है। कितनी अंदर की ये बात है, ये भगवानत्व है, ये भगवान है। जिस समय हमको उल्टा कोई सामने चल रहा है, उस समय मुझको उसके अंदर वही प्रभु का दर्शन होवे, ऐसी अंदर की समझ, मेच्योरिटी और भावनाएं और क्षमताएं ही भगवान है। इसका मुझको दर्शन करना है। और मैं अगेन खाली दर्शन तक सीमित नहीं रहना है। चलो मिल गया दर्शन, फिर क्या हुआ? हम बोलते हैं आपको, चलो कृष्ण भगवान उसी रूप में जैसे आपने ग्रंथों में देखा है आपके सामने आ जाते हैं। फिर क्या होगा? फिर क्या? आ गए आपके सामने, आपको मालूम है उनका सामने आने का भी आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। दैट आपने उनको इतना कष्ट दिया कि वो आपके सामने प्रकट हुए स्थूल रूप में। अति सूक्ष्म ऊर्जा को शरीर रूप धारण करना पड़ा। वो भी वो ही रूप जिस जो समझ आपके अंदर है, वो रूप धारण करके आपके समक्ष आना पड़ा। और उससे आपका अहंकार ही बढ़ा, या बढ़ने की संभावना है कि मेरे को तो कृष्ण ने दर्शन दिया। तो आप बताओ उनके दर्शन का आप क्या करोगे? मेरे को खाली ये बात समझाओ, अंदर में क्या करोगे? और हमारी कमाई कौन सी है जो सामने वो इतना कष्ट करके, हाँ, जो शरीर अभी खत्म हो गया, इस प्रकृति में अपना आशीर्वाद बिखेर दिया, हर जगह अपने आप को समा लिया, इतनी सीख छोड़ दी हमारे लिए पीछे, फिर भी हम सीख को नहीं पकड़ते, हम उनकी ऊर्जा को और कहीं नहीं पहचानते। बस जिद लगा के अगर हम बैठेंगे कि वो ही रूप मेरे सामने आए, भाई क्यों? आपके सामने क्यों आए, या मेरे भी सामने क्यों आए? ऐसे क्या कर लिया हमने? क्या तो हमने कर लिया कि वो मेरे सामने आए। उल्टा मैं अपने आप को, जो दर्शन को का प्यासा है अंदर में, वो अपने आप को उसमें फना कर देना। दर्शन भी कौन पाए? अच्छा पाए तो भी उसके बाद क्या? अगर आपका अहंकार ना बढ़े, उसकी गारंटी अगर प्रभु को है, तो चलो फिर भी वो रिस्क ये उठा भी लेंगे आपके सामने आने का। पर उसके बाद भी चलो आपका अहंकार नहीं बढ़ता, आप अंदर में और मजे में आ गए, पर अगर आपको ज्ञान नहीं, तो उस दर्शन का आप सदुपयोग कर पाएंगे? आपके तो अंदर में दिमाग के जो लेयर्स है उसका तो ढक्कन पड़ा पड़ा है, उसके ऊपर ताला लगा पड़ा है। किस ओर लेके जाओगे आप उस दर्शन को? होगा क्या? क्या आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा? राग द्वेष अंदर में खत्म हो जाएगा? फालतू में बक बक करने वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी? अंदर में जो एक इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, वांटिंग है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है, खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं। पर अगर आपका रास्ता, जो अभी मैंने इतने बात बोली विकारों की, अगर आपका रास्ता इसको जीतने में लगा है, आपको मैं गारंटी देती हूँ पल पल उस कृष्ण का होने का एहसास होगा। एंड आई एम श्योर जो भी यहाँ इस समय
सत्संग सुन रहे हैं, हम सबको एहसास होता है, हम सबको प्रभु के होने का एहसास होता है, हम सबको होता है, ये कोई नहीं नकार सकता। ऐसे लगता है वो हमारे अंग संग ही चल रही हैं। तो मतलब जो पहले लगता था कि भगवान थोड़ी है, इतने नास्तिक भी हैं जो आर्ग्यू करेंगे, पर वो नास्तिक पने में भी उनका प्रभु प्रेम ही छुपा हुआ है। अगर ज्ञान मिल जाता है, नास्तिक बंदा बहुत सॉलिड ज्ञानी होने की वो संभावना रखता है। आपको मालूम है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं नास्तिक बंदे, क्योंकि वो बहुत लॉजिकली मांग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के दर्शन के लिए, कि कैसे होगा दर्शन, बताओ हमको। तो अगर लॉजिकली दिमाग को बात समझाई जाए और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रेम का वाइब्रेशन उनकी ओर बहाया जाए, तो उनका दिमाग भी साक्षात्कार कर लेता है और मान जाता है, मान जाता है। एंड भक्ति से भरा हुआ दिमाग भी बहुत सुंदर है, क्योंकि ज्ञान का जैसे ही संग मिल जाता है उस भक्ति को, तो रंग लग जाता है, वो ऊंचाई की ओर पहुंच जाता है। मतलब कई चीजें उसी के लिए आसान हो जाती है ना, ज्ञान के रास्ते पे भी चलते चलते कई चीजें उसके लिए भी आसान हो जाती हैं। तो अगेन हमको समझना ये है, अभी समझना क्या है, जानना है, और जानना भी क्या है, आई एम श्योर अभी जान भी गए हैं। मानना है, अच्छा मान भी लेते हैं, तो भी अभी अनुभव में आता भी है हमारे कि अब हर जगह मेरा मालिक ही है। जो अभी बोला भगवान ने, पहले मानते नहीं थे, ज्ञान नहीं था, पर अब मानते हैं, जानते हैं, अनुभव भी किया है। जहाँ पे कोई नहीं मौजूद होता हमारी मदद के लिए, ऐसे लगता है कि हमारा शरीर एकदम अकेला पड़ गया है, पर आप सच्चे मन से पुकार करो तो देखो, ज्यादा पुकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट अ फ्यू सेकेंड और फटाक से मदद आपकी ओर चली आती है। चहु ओर से आपको कोई कोई आ जाता है मदद के लिए। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं कि आप पूछो मत। और अगर और मैं अपने मन के अंदर गहरा उतरता हूँ ना, तो पुकार करने से पहले ही वो हमारा खेल बना देता है, बिगड़ता ही नहीं है। बिगड़ने से पहले ही, क्योंकि मैंने पहले ही कमाई कर रखी है सत्संग में आने की, पहले ही कमाई कर रखी है, अपने मन को प्यारा बना के रखा है, वचनों के लिए मुझको प्यास होती है, गुरु के लिए मुझको इश्क होता है, खींच होती है। ये बहुत बड़ी कमाइयां है, बहुत बड़ी कमाई है। ऐसी कमाई मैं कर लेता हूँ तो बाहर का सुधार हो जाना इजी होता है, मांगने बगैर ही। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द वाणी ऑल्सो, कि पहले मेरे को रास्ता नहीं पता था, कहा खाली चाहते थी, चाहते थी, चाहत ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, होने के लिए हम मेहनत भी करते थे। हो सकता है हम कोई आलस भी, हम आलसी भी नहीं थे, शरीर रूप से मेहनत भी बहुत करते थे, पर फिर भी इतनी थकान, इतनी हर्डल, रास्ता हमको लगता था ठीक है, पर समझना ये बात संतों, अगर चलते हुए रास्ते में थकान का अनुभव होता है और हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जो मुझको रिजल्ट मिलता है, उसके बाद मन को तृप्ति की फीलिंग नहीं आती, वो रिजल्ट मेरे को ठीक लगता ही नहीं है, या जो मुझको बतलाया गया था वैसा रिजल्ट नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि हमको रिजल्ट के ऊपर सोचकर कर्म नहीं करना है, पर टिपिकली कई चीजों की समझ भी हमको रखनी है ना। हम भी सब्जी बनाने के बाद थोड़ा हाथ में लेकर ऐसे चखते हैं कि जिस प्रकार से मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, क्या ये टेस्ट वैसा आया है, और अगर नहीं आया है तो मेरा मन समझता है, जानता है कि कौन सी कमी होगी, कहीं ये तो कमी नहीं, कहीं मेरे को ये तो डालना मैं भूल ना गई, ये इसके लिए हमको थोड़ी सी सुजागी रखनी पड़ती है। और समझा, तो अगर वो रास्ता से मेरे को थकान हो रही है, अगर मन में वो रिजल्ट के बाद मजा नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब वो रास्ता
सही नहीं है। हाँ, आपका लक्ष्य बहुत सुंदर है, उसमें कोई दो राही नहीं, पर वो रास्ता सही नहीं है। हम सबका रास्ता मन द्वारा ही निकलता है, और जितना मन साचा उतना रास्ता प्रफुल्लता से भरा होगा। अथक होकर आप आराम से उस रास्ते पर चल सकते हो, और रिजल्ट के बारे में ना सोचूं उसका भी हमको टेंशन नहीं लेना है। जब रास्ता ही बहुत सुंदर होता है ना, एंड मन सच्चे मन द्वारा होता है ना, तो वो सच्चा मन सच्चा कैसे बना, यू थिंक? वो सच्चा मन सच्चा कैसे बना? जब मन रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देता है तो उसमें सच्चाई ऑटोमेटिकली है। तो ऐसे सच्चे मन द्वारा ही आपका राइट रास्ता निकलता है, एंड फल इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। पर फिर भी फल बहुत सुंदर निकलेगा। जब उसको निकलना है तब निकलेगा, सही समय पर निकलेगा। और आपको ये बात बाद में समझ में आएगी कि कितना सही समय पर निकला। बाबरे, पहले निकलता तो शायद इतना मजा नहीं आता। सही समय, वो समय ठीक नहीं था जब मैं चाहता था, वो समय ठीक नहीं था। पर अब देखो, मालिक ने हर चीज की करेक्टली ध्यान करके, सेटिंग करके, मेरी लाज भी रखकर कितने राइट टाइम पर राइट कार्य किया है। शुभ कर्म का सही समय पर ही फल आएगा, पर आएगा जरूर। अपने मन की समझ को गहरा करते जाने में ही मेरी भलाई है, वहीं पर ही मेरा सुरक्षा कवच है। अपने मन में बिल्कुल चालाकी चतुराई नहीं रखना, शब्दों का बहुत आप ख्याल रखना। इतने मन को डुबाना, मतलब ये बात को भी मुझको राइट ढंग से समझनी है ना। इसलिए बोला, जो भगवान है गुरु रूप में आकर मुझको मेरी बात पकड़ाता है। कहीं और से कोई बात वो नहीं करते, पर मेरी ही बात मुझको पकड़ाते हैं, और ये जीवन जीने लायक बना देते हैं, बना देते हैं।